आज जिला बांडीपोरा के सुंबल, शाहगुंड, नईद ख जैसे कई इलाकों से आए हुए आशा वर्कर्स ने सब डिवीजन सुंबल में अपनी मांगों को लेकर एक एहतजाज किया। आशा वर्कर्स का कहना है कि वो पिछले कई सालों से अगरचे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें तनख्वाह से महरूम रखा गया है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। पेश है लतीफ़ लोन के साथ बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे उमर अफजल की ये रिपोर्ट। ये हमारा ग्रुप है, हम आशा वर्कर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें जो तनख्वाह है वो हमें मिलनी चाहिए, जो कि हमें अभी तक मिली नहीं है। बिकॉज हम 2006 से काम कर रहे हैं, तो हम अलग अलग जगहों से आए हैं, जैसे सफापोरा है, हाजन ब्लॉक है, नईद से आ रही है, कुछ शाहगुंड से आ रही है और अदर साइड से आ रही है। तो हम 2006 से काम कर रहे हैं। पहले हमें 8 साल तक कुछ भी नहीं मिलता था, उसके बाद उन्होंने 1000 महीना हमें किया था, उसके बाद इन्होंने 2000 स्टार्ट किया। लेकिन जो हमारा हक है, जैसे कि 40,000 वाला मुलाजिम तनख्वाह लेता है, उसका काम जितना हमें लिया जा रहा है, लेकिन हमें अपने जो हुकूक है हम वो ईमानदारी से निभाते हैं। जैसे कि पिछले साल आपको पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से कितनी क्राइसिस हुई थी, उससे ज़्यादा आज बदतर हाल है। लेकिन हमें ही हर जगह जैसे गोली खानी होती है, पहले आशा वर्कर्स को निकाला जाता है, हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। आप ही बताइए 2000 में कौन सा इंसान अपना घर चला सकता है? और इतनी शदीद मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी हम एक फ़ोन कॉल पे घर से निकल के एक पेशेंट का वैक्सीन कराते हैं। हालांकि लोगों ने क्राइसिस भी की थी कि अगर हम वैक्सीन करेंगे इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कोई बोलता था 6 महीने के बाद हमारी डेथ होगी, कोई कुछ और बोलता था, लेकिन फिर भी हमने मोटिवेट किया लोगों को और इनको मतलब वैक्सीन कराने के लिए हमने हॉस्पिटल मतलब लिया। चाहते हैं कि जो हम काम करते हैं हमें उसके जितना मुआवजा मिलना चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा है। मतलब जैसे हमें 20,000 तक मतलब तनख्वाह होनी चाहिए, जो कि नहीं है। 2000 है, 2000 में हम क्या कर सकते हैं? किराया देंगे या और भी बहुत सारे काम है। अगर इनको लेप्रोसी का पेशेंट होता है वो भी हमें लेना होता है, टीबी का पेशेंट होता है वो भी लेना होता है, प्रेग्नेंट वूमेन जो होती है उसका 9 महीने हम मतलब देखभाल करते हैं, वो भी हमें ही, इम्यूनाइजेशन है वो भी हमें ही करना पड़ता है। आप ही बताए मतलब हमें कितना काम दिया गया है और हमारी तनख्वाह सिर्फ 2000। हम पूरे जम्मू कश्मीर के सरपंचों से अपील करते हैं और हम बांडीपोरा सरपंच एसोसिएशन पूरा इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ग्राउंड लेवल पर अगर सरकार कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करती है तो ग्राउंड लेवल पर इन्हीं का काम होता है, घर घर जाना इन्हीं का काम होता है। और ये इतना काम करती है कि आप अगर देखा जाएगा कि 2000 इनके लिए मामूली सी रकम है, इनको तनख्वाह लगभग 20,000 रहना चाहिए। क्योंकि आप देखो कि सेंसस होता है तो वो भी इन्हीं के थ्रू होता है, अगर कहीं ब्लॉक में कोई भी स्कीम होती है तो इन्हीं के थ्रू होती है। ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके बगैर हमारा जो सिस्टम है वो अधूरा है। आप देखो मेडिकल को छोड़कर ये जैसे PHE का कोई भी प्रोग्राम होता है, ब्लॉक का कोई भी प्रोग्राम होता है तो इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है उसमें। हम भी सरपंच 2-4 साल से देखे, जहाँ भी मीटिंग होती है, चाहे दिन को इनकी ज़रूरत पड़ती है, रात को ये बेचारी किसी की डिलीवरी होती है 2 बजे अपने बच्चों को छोड़कर निकलते उस वक्त पेशेंट के साथ। ये नहीं देखते उस वक्त कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरी फैमिली का। ये उस वक्त चाहे हालात कैसे भी रहे, चाहे कोविड रहा, चाहे यहाँ हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे, लेकिन ये वो आशा वो इनका वो काम है कि ये दिन रात निकलकर अपने पेशेंट को बचाते, अपने लोगों के खिदमत के लिए हाजिर होते।